ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 19 फरवरी 2023 के लिए है। विषय: मन, स्वर्णपथ, फिलिपियों। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। उत्तरदायी ध्यान। यशाया। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदय आंचल से लेकर अस्त आंचल तक लोग जान लें कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। हे उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है, वो तो मिट्टी के ठेकरों में से एक ठेकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू ये क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ विषय कहेगा कि उसके हाथ नहीं है? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सर्जा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गुणों को आज्ञा दी है। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं। पाठ उपदेश बाइबल में से नीति वचन। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, वैसा वो आप है। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ग्रंथियों। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर के भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमको दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखा ले, परंतु हम में मसीह का मन है। लूका। जब यीशु लौट रहा था, तो लोग उससे आनंद के साथ मिले, क्योंकि वो सब उसकी बात जो रहे थे। और देखो, यायर नाम एक मनुष्य, जो आराधनालय का सरदार था, आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसकी 12 वर्ष की अकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। जब वो जा रहा था, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख ना दे। यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। घर में आकर उसने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। परंतु उसने कहा, रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। वो ये जानकर कि मर गई है, उसकी हंसी करने लगे। परंतु उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, हे लड़की, उठ। तब उसके प्राण फिर आए और वो तुरंत उठी। फिर उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि ये जो हुआ है किसी से न कहना।
मरकस। और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहां कहीं वो उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वो मुंह में फीम भर लाता है और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वो उसे निकाल दें, परंतु वो निकाल ना सके। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देकर कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नाश करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया। परंतु तू यदि कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, क्या तू कर सकता है? ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत से लोग कहने लगे कि वो मर गया है, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बिंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके युगे चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डेल डोल तक बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या या चतुराई से उनके भरमों की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बियार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरुण प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सवाल, मन क्या है? जवाब, मन ही ईश्वर है। त्रुटि का नाश करने वाला महान सत्य है कि भगवान, अच्छाई, एकमात्र मन है और ये कि अनंत मन के विपरीत, जिसे शैतान या बुराई कहा जाता है, मन नहीं है, सत्य नहीं है, बल्कि बुद्धि या वास्तविकता के बिना त्रुटि है। एक ही मन हो सकता है और यदि नश्वर ने किसी के मन का दावा नहीं किया और किसी अन्य को स्वीकार नहीं किया तो पाप अज्ञात होगा। जिस दिव्य मन ने मनुष्य को बनाया और वो उसकी अपनी छवि और समानता को बनाए रखता है, मानव मन ईश्वर का विरोध करता है और इसे दूर किया जाना चाहिए, जैसा कि संत पौलुस घोषित करता है। वो सब जो वास्तव में मौजूद है वो है दिव्य मन और उसका विचार, और इस मन में संपूर्ण पुरानी समान जैसा पूर्ण और शाश्वत पाया जाता है। सीधे और संकीर्ण तरीके से तथ्य को देखना और स्वीकार करना है। इस शक्ति से उपार्जन और सच्चाई की अग्रणी को पालन करें। वो नश्वर मन नश्वर शरीर के हर अंग को
नियंत्रित करने का दावा करता है। हमारे पास इसके जबरदस्त सबूत हैं, लेकिन तथाकथित मन एक मैथिक है और इसे अपनी सहामति से सत्य की ओर और झुकना चाहिए। ये एक सम्राट के राजदंड का संचालन करेगा, लेकिन ये शक्तिहीन है। अमर दिव्य मन अपनी सारी कथित संप्रभुता को छीन लेता है और नश्वर मन को स्वयं से बचाता है। हमारी मन उपचार प्रणाली प्रकृति और सभी के सार की समझ पर आधारित है, दिव्य मन और प्रेम के आवश्यक गुणों पर। इसकी फार्मेसी नैतिक है और इसकी दवा भावनिक और आध्यात्मिक है। हालांकि इसका उपयोग शारीरिक उपचार के लिए किया जाता है, फिर भी तत्व मीमांसा का ये बुनियादी हिस्सा समझने और प्रदर्शित करने में सबसे कठिन है, क्योंकि भौतिक विचार के लिए सब कुछ भौतिक है, जब तक कि आत्मा द्वारा इस तरह के विचार को ठीक नहीं किया जाता है। कभी कभी यीशु ने किसी बीमारी को नाम से पुकारा, जैसे कि जब उसने मिर्गी वाले लड़के से कहा कि गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। ये जोड़ा जाता है, आत्मा तुरंत चिल्ला उठी और उससे बहुत पीड़ा दी और उससे निकल गई और वो मुर्दा सा हो गया। स्पष्ट सबूत है कि रोग भौतिक नहीं था। यह उदाहरण उन रायतों को दिखाते हैं जो यीशु आध्यात्मिक जीवन नियमों की लोकप्रिय अज्ञानता के लिए देने को तैयार था। अक्सर उन्होंने अपने द्वारा ठीक किए गए व्याथा को कोई नाम नहीं दिया। आराधनालय के सरदार की बेटी के नाम, जिसे वो मरा हुआ कहते थे, परंतु जिसके विषय में उसने कहा वो मरी नहीं परंतु सो रही है। उसने बस इतना कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। उसने सूखे हाथ से पीड़ित व्यक्ति से कहा, अपना हाथ बढ़ा, और वो फिर दूसरे हाथ के नियन अच्छा हो गया। यदि बीमारी वास्तविक है तो ये अमरता से संबंधित है। अगर ये सच है तो ये सत्य का एक हिस्सा है। क्या आप सत्य की गुणवत्ता या स्थिति को नष्ट करने के लिए दुआओं के साथ या बिना प्रयास करेंगे? लेकिन अगर बीमारी और पाप भ्रम है तो इस नश्वर सपने से जागृति या भ्रम हमें स्वस्थ, पवित्रता और अमरता में लाएगा। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है। सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता और बीमारों को भर देता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वर के माध्यम से आता है, दिव्य सिद्धांत प्रेम, जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो होता है। मन वो सब है जो महसूस करता है, कार्य करता है या कार्रवाई में बाधा डालता है। इस बात से अनाभीगे या अपनी अंतर्निहित जिम्मेदारी से हटते हुए उपचार का प्रयास गलत दिशा में किया जाता है और इस प्रकार शरीर पर सुचेत नियंत्रण खो जाता है। दिव्य मन सभी पहचानों को घास के एक ब्लेड से लेकर एक तारे तक विशेषित और शाश्वत के रूप में रखता है। प्रश्न ये है, भगवान की पहचान क्या है? जीव आत्मा क्या है? क्या जीवन या आत्मा का घटान की गई चीज में होता है? कुछ भी वास्तविक और शाश्वत नहीं है, कुछ भी आत्मा नहीं है, भगवान और उसके विचार को छोड़कर। बुराई की कोई वास्तविकता नहीं है। ये ना तो कोई व्यक्ति, स्थान और ना ही कोई चीज है, लेकिन केवल एक विश्वास है, भौतिक अर्थ का भ्रम है। अपनी आंखें बंद करें और आप सपना देख सकते हैं कि आप एक फूल देखते हैं, कि आप उसे छूते हैं और सूंघते हैं। इस प्रकार आप सीखते हैं कि फूल तथाकथित मन का एक उत्पाद है, पदार्थ की बजाय विचार का घाटन। अपनी आंखें फिर से बंद करें तो आप परिदृश्य पुरुषों और महिलाओं को देख सकते हैं। इस प्रकार आप सीखते हैं कि ये भी छवियां हैं जो ईश्वर मन धारण करता है और विकासित होता है, और जो मन, जीवन और बुद्धि का अनुकरण करता है। सपनों से आप ये भी सीखते हैं कि ना तो नश्वर मन और ना ही पदार्थ ईश्वर की छवि या समानता है, और वो अमर मन पदार्थ में नहीं है। जब हम दिव्य के साथ संभव के साथ अपने संबंध को पूरी तरह से समझते हैं तो हमारे पास कोई अनय मन नहीं हो सकता, लेकिन उनका कोई अनय प्रेम, ज्ञान या सत्य, जीवन का कोई अनय अर्थ नहीं है,
और पदार्थ या त्रुटि के अस्तित्व की कोई चेतना नहीं है। मानव इच्छा की शक्ति का प्रयोग केवल सत्य की अधीनता में किया जाना चाहिए, अन्यथा ये निर्णय को गलत दिशा देगा और निम्न प्रवृत्तियों को मुक्त करेगा। ये मनुष्य पर शासन करने के लिए आध्यात्मिक भावना का प्रांत है। भावतिक गलत मानव विचार शरीर और उसके माध्यम से हानिकारक रूप से कार्य करता है। एक ईश्वर, एक मन उस शक्ति को प्रकट करता है जो बीमारों को ठीक करती है और पवित्र शास्त्र की इन बातों को पूरा करती है। मैं तुम्हारा ठीक करने वाला यहोवा हूँ तथा मुझे छुड़ौती मिलती है। जब दिव्य उपदेशों को समझा जाता है तो वो फेलोशिप की नींव को उजागर करते हैं, जिसमें एक मन दूसरे के साथ युद्ध में नहीं है, लेकिन सभी के पास एक आत्मा भगवान एक बुद्धिमान स्रोत है जो कि अंजील के कमांड के अनुसार है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मनुष्य और उसके निर्माता का संबंध ईश्वरीय विज्ञान में है और वास्तविक चेतना केवल ईश्वर की बातों के प्रति ही संज्ञान है। और हम सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उस मान को देखने और प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर रखें जो मसीह यीशु में भी था, अर्थात दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें, और दयालु, न्यायी और शुद्ध बने। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।